नमस्कार। ये है हमारा 11वां प्रश्न, पार्ट 2। पहला भाग हमने 10 प्रश्न किए थे, 9 या 10 प्रश्न हमने किए थे। 11वें प्रश्न से शुरू करते हैं। बड़े प्रश्न हैं और बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप खुद देखेंगे अभी इसके उत्तर लेखन की जो शैली है वो आपको ऐसी कहीं पर नहीं मिलेगी। तो शुरू करते हैं। 11वें प्रश्न से लिखा है कि लौटा लो यह अपनी थाती, इससे मन की लाज गंवाई। देवसेना क्या लौटाने की बात कर रही है और ऐसा क्यों कह रही है वो? तो उत्तर आपको लिखना है कि देवसेना अपनी थाती, थाती का मतलब है स्कंदगुप्त के प्रेम प्रस्ताव और अपनी पुरानी भावनाओं को लौटाना चाहती है। जो उसके मन में भाव थे कि स्कंदगुप्त उसे कभी लेने आएगा, क्योंकि वो स्कंदगुप्त को चाहती थी, तो उसने सोचा कि स्कंदगुप्त भी शायद उसे प्रेम करता है और उसने जीवन भर इंतजार किया था। लेकिन अब उसका अंतिम समय नज़दीक आ चुका है, इसलिए वो जो उसकी थाती थी, जो विरासत थी, वो उसे पुनः लौटा देना चाहती है। उसके प्रेम प्रस्ताव को वापस लौटा देना चाहती है। वह कहती है कि अब उसके कमज़ोर दिल में इस प्रेम को संभालने की हिम्मत नहीं है। इस प्रेम को संभालने की कोशिश में उसने अपने मन की लाज गंवा दी। इसीलिए वह अब इससे मुक्त होना चाहती है और इसीलिए वो अपनी इस थाती को पुनः लौटा देना चाहती है। इसलिए देवसेना ये बात कहती है। आइए अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। यहाँ पे निराला जी कहते हैं, क्योंकि हम 2 चैप्टर के प्रश्न एक साथ कर रहे हैं, ध्यान देना। पहला चैप्टर हमारा जयशंकर प्रसाद साहब का और दूसरा निराला की जो रचना है सरोज स्मृति। दोनों पाठों के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम बड़े प्रश्न हल कर रहे हैं। तो निराला कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल। इस पंक्ति में कवि ने सरोज को अपना संबल क्यों कहा है? संबल का मतलब होता है सहारा। तो कवि सरोज को अपना सहारा क्यों मानते हैं? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि संबल का मतलब है सहारा। संबल का अर्थ है सहारा। पत्नी और परिवार को खोने के बाद पूरी तरह अकेले पड़ चुके निराला के लिए बेटी सरोज ही जीने का एकमात्र उम्मीद और भावनात्मक सहारा थी। जब वह भी चली गई तो कवि पूरी तरह टूट गए, इसलिए उन्होंने उसे अपने भाग्यहीन जीवन का एकमात्र संबल कहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बड़े शानदार प्रश्न है बच्चों, और जो प्रश्न आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूँ ऐसे प्रश्न आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे और बिल्कुल आपके सीधे सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। पिछले 15 वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह रहा हूँ। जिस दिन पेपर देकर आओगे उस दिन निश्चित रूप से आप याद करोगे कि बिल्कुल शानदार प्रश्न करवाए थे। आइए 13वां प्रश्न करते हैं। आंसर लिखना है आपको कि देवसेना और कार्नेलिया के गीतों के भावों में क्या फर्क है। तो ध्यान से समझना है कि देवसेना का गीत जो है ये व्यक्तिगत दर्द, निराशा और अकेलेपन का गीत है, जबकि इसका टोन दुखी और अंतर्मुखी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कार्नेलिया के गीत की, तो यह देश के गौरव यानी अपने भारत के प्राचीन गौरव की बात कर रहा है। साथ ही साथ भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और हमारी भारतीय संस्कृति के सम्मान का गीत है। इसका टोन आशावादी है, खुश है और बहिर्मुखी है। तो ये बिल्कुल ऐसे कंपैरेटिव आंसर वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बच्चों, और ऐसा उत्तर आपके पास पहले से तैयार नहीं होगा क्योंकि आपने कहीं पर इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है। इसीलिए इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास आपको केवल हमारे इस चैनल पर मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि शानदार से शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने है, हो इसी कर्म पर वज्रपात। यहाँ पे कवि निराला ने अपने किस कर्म पर वज्रपात होने की कामना की है और ऐसा क्यों कहा है? तो कवि सरोज स्मृति कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने कवि कर्म यानी साहित्य साधना पर वज्रपात होने की कामना करते हैं, यानी अपने साहित्य कर्म को नष्ट कर लेने की कामना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि लेखन के चक्कर में वे पिता का फर्ज ठीक से नहीं निभा पाए और बेटी को सुख नहीं दे सके। बेटी की मौत के बाद उन्हें अपनी यह कला और कर्म व्यर्थ लगने लगा था। अगला प्रश्न देखेंगे हम 15वां प्रश्न।
एक बार फिर से बता दूं कि एक प्रश्न हमने फर्स्ट चैप्टर से लिया है और दूसरा प्रश्न हमने सेकंड चैप्टर से लिया है, लेकिन प्रश्न ये उत्तर जो आप हमने यहाँ पे लिखे हैं वो बड़े अद्भुत उत्तर हैं और सबसे हट करके श्रेष्ठ उत्तर लिखे हुए हैं, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है। हम बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों आपको, और बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप ऐसे आंसर लिखोगे तभी आप दूसरे बच्चों से आगे बढ़ पाओगे। आइए अगला प्रश्न समझते हैं कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, इस पंक्ति में अलंकार और बिंब बताइए। तो अलंकार की अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पे उषा जो है ना, उषा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अब उषा को मनुष्य की तरह काम करते हुए दिखाया गया। उषा सवेरे सवेरे यानी सुबह हेम का घड़ा लेकर के, देखो कि यहाँ उषा सुबह का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार का मतलब है कि वो क्या करती है, हेम कुंभ यानी स्वर्ण का घड़ा लेकर के, स्वर्ण का घड़ा लेकर के वो सवेरे सवेरे निकलती है। तो इसमें रूपक अलंकार भी है, मानवीकरण भी है, क्योंकि हेम कुंभ में तो है रूपक अलंकार, है ना, हेम कुंभ, क्योंकि कुंभ का मतलब होता है घड़ा और हेम का मतलब है स्वर्ण, मतलब सोने जैसा घड़ा, सोने का घड़ा। और उषा सवेरे लेकर के इस घड़े को निकलती है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। तो दो अलंकार हो गए, मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार, ध्यान देना। और बिंब की अगर बात करें तो यह दृश्य बिंब है, जिसमें सुबह के सूरज को सुख बिखेरते हुए सुनहरे घड़े जैसा दिखाया गया है। तो बिंब का मतलब होता है चित्र, शब्द चित्र। अगर दिखाई देने वाला है तो दृश्य बिंब हो गया, अगर सुनाई देने वाला है तो श्रव्य बिंब हो गया, अगर स्पर्श होने वाला है तो स्पर्श बिंब हो गया। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है बिंबों पर। अगला प्रश्न देखिए, सरोज के विवाह में संगीत की क्या भूमिका थी? प्रिय मौन एक संगीत भरा से कवि का क्या तात्पर्य है? तो ध्यान देना कि सरोज के विवाह में कोई बाहरी संगीत नहीं था। प्रिय मौन एक संगीत भरा का अर्थ है कि वहाँ शोर की बजाय एक गहरा भीतरी संगीत था। यह संगीत पिता के आशीर्वाद और नव जीवन की पवित्रता से भरा हुआ था, जो पारंपरिक शोर शराबे से कहीं अधिक गहरा और अर्थपूर्ण था, क्योंकि उसके विवाह में किसी प्रकार के संगीत की व्यवस्था नहीं की गई थी, न मेहमानों को बुलाया गया था, और यह विवाह पारंपरिक तरीके से बिल्कुल भिन्न एक नए तरीके का विवाह था। और इसीलिए चूंकि वहाँ पे कोई संगीत नहीं था तो एक मौन संगीत जो था, और वो था उसके पिता का आशीर्वाद। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न, कार्नेलिया का गीत को राष्ट्र गौरव का गीत क्यों कहा जा सकता है? देखो, ऐसा प्रश्न आपको कहीं पाठ्य पुस्तक में भी अगर मिला हो तो बता दो, ऐसा प्रश्न आपको कहीं पासबुक में नहीं मिलेगा, ऐसा प्रश्न आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसा प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीवंत प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर ये जानना चाहता है, पेपर बनाने वाले, कि आप कितना सटीक आंसर दे पाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। तो अब यहाँ पे देश के गौरव से जोड़ करके इस गीत के आधार पर आपको देना है प्रश्न। तो आप यहाँ पे इस प्रकार उसका उत्तर लिख सकते हैं कि यह भारत की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह भारत के महान मानवीय मूल्यों यथा करुणा, शरणागत वत्सलता को दिखाता है। और तीसरी बात लिखनी है कि एक विदेशी द्वारा, क्योंकि कार्नेलिया जो है वो चंद्रगुप्त के जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, तो ये एक विदेशी स्त्री थी, और उसके द्वारा भारत की प्रशंसा इसे और भी गौरवशाली बनाती है, जो प्रसाद की राष्ट्रवादी सोच का परिचायक है। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न है, निराला का शोक वैयक्तिक होते हुए भी सार्वभौमिक कैसे बन गया? वैसे निराला ने अपनी पुत्री के दुख पर, मृत्यु पर ये दुख भरा गीत लिखा है, लेकिन ये गीत उनका अकेले का गीत नहीं रह गया है, ये एक सार्वभौमिक बन गया है। कैसे? तो निराला का शोक इसीलिए सार्वभौमिक बन गया क्योंकि इसमें पिता पुत्री का प्रेम, बिछुड़ने का दर्द और जीवन संघर्ष जैसी भावनाएं जो हर इंसान महसूस करता है। उन्होंने अपने निजी दर्द को इतनी सच्चाई से लिखा है कि दुख ही जीवन की कथा रही जैसी पंक्तियां हर पीड़ित व्यक्ति को अपनी स्वयं की कहानी लगने लगती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 19वां प्रश्न, देवसेना का गीत का मूल संदेश क्या है?
तो बच्चों ध्यान देना कि इसका मूल संदेश प्रेम, कर्तव्य और जीवन की त्रासदी के बीच संघर्ष को दिखाता है। यह बताता है कि भ्रम में जी गई जिंदगी या गलत समय की उम्मीद दर्द देती है। साथ ही यह संदेश भी है कि तमाम दुखों के बावजूद इंसान अपनी शर्तों पर जीने और स्वाभिमान के साथ विदा लेने का निर्णय ले सकता है। और हमारी इस अध्याय का, आज की हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न है बच्चों कि कविता के अंत में कवि द्वारा किया गया तर्पण पारंपरिक तर्पण से किस प्रकार भिन्न है। सरोज स्मृति पाठ की हम बात कर रहे हैं। निराला यहाँ पे तर्पण की जो बात करते हैं वो तर्पण पारंपरिक तर्पण से भिन्न कैसे है। तो आपको देखो लिखना है कि पारंपरिक तर्पण में जल और तिल का उपयोग होता है, जबकि निराला ने अपनी बेटी का तर्पण अपने गत कर्मों यानी जीवन भर के अच्छे बुरे कर्मों के फल को अर्पित करके किया है। उन्होंने वस्तुओं का दान नहीं किया था बल्कि अपने कर्मों का दान किया था। यह उनके आधुनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है कि वे कर्म कांड से ज़्यादा भावनाओं और कर्म की पवित्रता को महत्व देते हैं। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न जो हमने 2 भागों में किए हैं। मुझे बताइए आप कि ये आपको प्रश्न कैसे लगे, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर मैं नेक्स्ट चैप्टर तैयार कर पाऊंगा। अगले चैप्टर के मैं आपको इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दे पाऊंगा। न केवल हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे बल्कि आपके काव्य खंड के साथ साथ आपका गद्य खंड और साथ ही साथ हमारे जो व्याकरण है, अलंकार हैं, छंद हैं, वो सब कुछ हम करने वाले हैं। इसी टाइप से हम बिल्कुल रेडी तैयार करेंगे कंटेंट मटेरियल बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।